जर्टिको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तुवाणी में फेंग शुई के टिप्स। जी हां, तमाम टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें हैं फेंग शुई में, किस तरह से, किस दिशा के लिए क्या खास बात है, किस करियर के लिए आप क्या खास उपाय अपनाएं फेंग शुई का, इन तमाम बातों पर हम विचार करेंगे विस्तार से। और इस सब पर हमें सारे टिप्स बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद ज्योतिषी सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, हमने बात की थी आपसे कुछ वक्त पहले फेंग शुई के बारे में, आपने तमाम बातें बताई थी। आज हम जानना चाहेंगे कि फेंग शुई के टिप्स क्या क्या हैं, किस चीज के लिए कौन सा टिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आप हमें अगर बात करें घर में खुशहाली की, अगर बात करें, सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के जीवन में अगर खुशहाली रहे। घर एक ऐसी जगह होता है, सारे काम के बाद लौट कर वहीं आता है, तो घर में खुशहाली बनी रहे, उसके टिप्स सबसे। देखिए, खुशहाली सीधे सीधे जब हम वास्तु की या फेंग शुई की बात करते हैं तो ऊर्जा की बात करते हैं। जैसी ऊर्जा आपके घर में होगी वैसा स्वभाव, वैसी चीजें घर में बिखरेंगी। तो खुशी खुशी को बिखेरती है, खुशी खुशी लाती है। ये कहते हैं ना कि चीजों को द्विगुणित करती है शुभ ऊर्जा। और शुभ ऊर्जा प्रवेश कहाँ से करेगी? वो प्रवेश करेगी आपके घर के मुख्य द्वार से। तो मुख्य द्वार शुभ ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। तो मुख्य द्वार के आसपास अगर आप नकारात्मक चीजें नहीं होंगी, फेंग शुई में पॉइजन एरोज और वेद का जैसे अपने यहाँ वास्तु में ध्यान रखा जाता है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज, गलत चीज, कोई बीम ना हो, कोई एरो ना हो, कोई पिलर फेस ना कर रहा हो घर के सामने से कूड़ा, गंदगी, गंदा पानी का सोर्स, ये सब हटाना पड़ेगा। तब आप शुभ और अच्छी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और घर में खुशहाली बिखेरेगी। तो ये इस बात का सबसे पहले तो घर में जो मुख्य द्वार है उसका फेंग शुई में बहुत ज्यादा महत्व है। घर में सबसे पहले फेंग शुई की दृष्टि से अगर देखें तो हाउस कीपिंग, रुकी हुई फालतू चीजें, घर में जितना भी अनुपयोगी सामान है, टूटा फूटा, जो छत से लेकर के और घर में हर जगह देखना चाहिए, उस सामान को हटाना चाहिए। क्योंकि जितना भी अनुपयोगी सामान है फेंग शुई के मुताबिक वो बैड एनर्जी, बैड ची, शार ची डेवलप करता है। तो सबसे पहले उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपको अपने घर में खुशहाली लानी है तो बैड ची यानी शार ची उसको हटा दें, नकारात्मक ऊर्जा देने वाली सभी टूटी फूटी वस्तुओं को हटा दें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप प्रवेश करेगी ही। अब बात करते हैं धन की। अक्सर कहा जाता है तांबे के सिक्के, लाल रिबन में लिपटे हुए मेंढक जिसके मुंह में सिक्के हों, ये तमाम चीजें कुछ प्रतीक हैं, लेकिन किस तरह से ये घर में धन को बुलाती हैं, किस तरह से इन प्रतीकों को यूज किया जाए, धन के बारे में क्या? देखिए, धन के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, फेंग शुई के अनुसार प्रॉस्पेरिटी और धन की दिशा साउथ ईस्ट है और उसका तत्व कास्ट है। कास्ट मतलब लकड़ी, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, जीवन में अभिवृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और प्रतीक के रूप में ये एक जो हमारे बिलीव्स होते हैं उस पे आधारित है। तो अगर आपको अपने ऑफिस में या घर में अगर धन की अभिवृद्धि करनी है तो सबसे पहले जैसे लकड़ी का ड्रैगन, ये चाइनीज विश्वास है, लकड़ी का ड्रैगन अगर साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो कहते हैं ये यांग एनर्जी भी देता है और ऑफिस में धन के स्रोत खोल देता है, जो धन का आवागमन है उसके स्रोत खोल देता है। इसके अलावा घरों में जो आपके 3 टांग का मेढक बहुत शुभ माना जाता है, जो चाइनीज पुराना सिक्का है तांबे का, वो उसके मुंह में लिए हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहा हो और किसी ऐसे रखा जाता है कि सामान्यतः दिखाई न दे। ये एक होता है कि वो धन ले करके धन के सौभाग्य को घर के अंदर ला रहा है। इसी प्रकार जो लोग कार्यालय में और या आपके व्यापार के स्थान में जिन लोगों का ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को सिक्कों से भरा जहाज स्वर्णिम आता है, वो ये भी फेंग शुई का एक प्रतीक है। और इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे रखते हैं। जिन लोगों को यात्राएं, अपने कारोबार से यात्राएं बहुत जुड़ी होती है, तो वहां पे ये स्वर्णिम पोत, ये जो है जहाज रखते हैं और वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे रखते हैं।
यानी कि यात्राएं उनके लिए यात्राएं शुभ हो, यात्रा से धन आवे, इस तरह से। इसी तरह से जैसे मेहमान का घर स्वागत करता है, शुभ ऊर्जा की अभिवृद्धि के लिए घर के एंट्रेंस के सामने लाफिंग बुद्धा का की कोई स्टैचू या तस्वीर रखने का विधान है। और फेंग शुई में भी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ है, जो करियर की दिशाएं हैं, इनको साफ सुथरा, और नॉर्थ में कहते हैं कि उत्पादक चक्र है, उसके अनुसार धातु से जल प्रोड्यूस होता है। तो धातु के कटोरे में अगर किसी जो जल रखा जाए या क्रिस्टल के बाउल में धातु का कछुआ जल के अंदर रखा जाए, तो स्थायी करियर और साथ में मटेरियल अभिवृद्धि यानी धन और करियर से रिलेटेड ग्रोथ के लिए ये उत्तर के कॉर्नर पे रखना शुभ होता है। तो चलिए सर्वांग जी, धन से रिलेटेड सारी बातें हो बहुत सारी बातें। दर्शकों आगे भी जाने करियर से संबंधित बातें, तमाम और टिप्स फेंग शुई के जो भी होंगे वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फेंग शुई से जुड़े और बहुत से टिप्स सर्वांग जी से। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। और आज हम आपके लिए वास्तुवाणी में लेकर आए हैं फेंग शुई से जुड़े तमाम टिप्स, और ये टिप्स हमें दे रहे हैं सर्वांग जी। सर्वांग जी, अभी आपने बताया किस तरह से घर में धन के लिए, करियर के लिए किस तरह से वो तमाम फेंग शुई के हम टिप्स अपनाएं। अब बात करते हैं एक बड़ा प्रतीक बहुत ही ज्यादा जो उपयोग में लाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी शायद लोगों को सही है या नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी बातें हम आपके माध्यम से पहुंचा पाए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम बात करना चाहते हैं विंड चाइम के बारे में। तमाम तरह की विंड चाइम देखने को मिलती हैं, बड़ी, छोटी, बांस की। उनमें संख्याएं जो नलियों की होती हैं वो अलग अलग होती हैं, आकार छोटे बड़े होते हैं। ये अलग अलग तरह की जो विंड चाइम्स हैं, क्या इनके अलग अलग उपयोग हैं, और अगर हैं तो किस तरह से इन उपयोग में लाया जाए जिससे
गलतियां भी ना हो और इनकी शुभ ऊर्जा मिले। देखिए, दुर्भाग्य को काटने और सौभाग्य की अभिवृद्धि करने के लिए फेंग शुई में, चाइनीज माइथोलॉजी में इसका बहुत टेक्निकल प्रयोग है विंड चाइम्स का, और जो सामान्यतः कई बारी हम गलती करके उसके खराब परिणाम भी ले लेते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल टेक्निकल वो है कि विंड चाइम कहाँ कौन सी इस्तेमाल करें, किस संख्या की। देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि फेंग शुई में हर दिशा की एक संख्या निर्धारित है, उसी तरह से हर दिशा का एक तत्व निर्धारित है। तो अब अगर आपकी घर की मुख्य दिशा पूर्व है और कहीं नॉन प्रोडक्ट, और एक हमने प्रोडक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव साइकिल के बारे में बताया था, तो अब आप डिस्ट्रक्टिव साइकिल की कोई चीज आप यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर दिशा में जो उस दिशा के लिए नुकसानदेह है, तो ये बड़ा घातक प्रयोग हो सकता है। जैसे पूर्व दिशा का आपका फेसिंग है और पूर्व दिशा के घर में आप मुख्य द्वार में आप जो आपका घर है पूर्व दिशा फेसिंग का है, तो पूर्व दिशा की फेंग शुई के अनुसार जो तत्व उसका है वो कास्ट है जी, और वहां पे आप धातु की लकड़ी, धातु की आपने विंड चाइम लगा दी, तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि धातु लकड़ी को काट देती है, उसका डिस्ट्रक्टिव साइकिल है जी। तो ऐसी जगह में आप जो है, तो पूर्व दिशा में पर्टिकुलरली, जैसे आपने बांस की विंड चाइम कही, तो बांस की या लकड़ी की खोखली विंड चाइम्स का महत्व है, और 3 पूर्व दिशा है तो वो 3 रॉड की होनी चाहिए जी। अथवा उसके किसी मित्र के साइकिल से रिलेटेड उसकी संख्याएं होनी चाहिए। वहां पे ऊपर जो बना होगा चित्र, वो भी ड्रैगन का हो सकता है या किसी और का। हम घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कक्ष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां हमें यिन एनर्जी चाहिए या यांग एनर्जी चाहिए, उसके इस्तेमाल के आधार पे इनका वो है। जैसे साउथ ईस्ट में ही लकड़ी की हम विंड चाइम लगाएंगे, लेकिन वहां पर 4 रॉड की होगी। इसी तरह अगर आपका पश्चिम दिशा का मकान है, यहाँ पे यांग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इस मकान में, जो मुख्य द्वार होता है, और ये धातु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पर 7 छड़ों वाली और मेटल की लगानी चाहिए। और उसी तरह नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो वहां भी मेटल की और 6 छड़ों वाली लगाएंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक होगी। इसी तरह जहां पर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हमें चाहिए सौभाग्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर है तो वहां पर क्रिस्टल की अथवा मिट्टी की, टेराकोटा की आती हैं विंड चाइम्स, तो क्रिस्टल की विंड चाइम्स आती हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो अलग अलग दिशाओं के आधार पर ये पूरी तरह टेक्निकल है, इसको समझे बगैर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्य क्षेत्र में 5 उसकी और उसका धातु या उसका जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा? वो जनरली उसमें टेराकोटा सबसे बेस्ट रहती है, या क्रिस्टल से रिलेटेड बेस्ट रहती है। जनरल तौर पर हम जानना चाहें घर के मुख्य द्वार में, क्योंकि यहाँ से प्राण वायु का आपने बताया कि बिल्कुल। अच्छी ऊर्जा आए, उसके लिए क्या भारतीय घरों में विंड चाइम का उपयोग किया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो ऐसी जनरल कौन सा तत्व हो जिसकी विंड चाइम लगाई जा सके और उसका शुभ प्रभाव ही मिले? देखिए, यहाँ पर ये हम जनरल की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप अभी हमने दिशाओं के आधार पे बहुत सही जानकारी दी, तो आप कम से कम मुख्य द्वार पे तो उसको प्रयोग कर ही सकते हैं कि ईस्ट दिशा है या साउथ ईस्ट दिशा है तो आप लकड़ी की बिल्कुल है, और आपकी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा की फेसिंग है तो आप धातु की। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना द्वार चुने और उसका तत्व चुने, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिशा है तो आप जो है अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड टेराकोटा या क्रिस्टल की, तो ये कम से कम ये जो हमने बताया है, अगर इस हम फॉर्मूले पर भी चले तो शुभ प्रभाव ही पा सकेंगे। बिल्कुल। या जहाँ पे नहीं तो उसके मित्र साइकिल, जो हम प्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, तो उसके मित्र का, जैसे हमने कहा कि नॉर्थ दिशा में करियर को एनहेंस करने के लिए पानी की जरूरत है, पानी का तत्व है, लेकिन वहां पे चूंकि धातु पानी को पैदा करती है, इसलिए हमने धातु का कछुआ वहां पे कहा, और कछुआ स्थायित्व का प्रतीक है जी, तो आपके करियर में स्थायित्व देगा। वाटर एलिमेंट उस दिशा का तत्व हो गया, और जो मेटल है वो उस दिशा से रिलेटेड प्रोडक्टिव साइकिल का है, तो वो जो है आपके वाटर एलिमेंट को और एनहेंस करेगा। तो इस तरह से आपका करियर को स्मूथ करने के लिए, तो जिस दिशा में जिस तत्व का आप प्रयोग कर रहे हैं उस दिशा के अनुसार उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो अगर उस चीज की कमी है आपके घर में, इसको हम, ये एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है पूरी, और इसके आधार पे लोगों का नाम और जीवन में किन चीजों की, उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे किन चीजों की कमी होगी और किन चीजों का ज्यादा उनके अंदर गुण पाए जाएंगे, उस पर भी कभी हम बताएंगे।
तो दर्शकों, आपने जाना किस तरह से आप फेंग शुई के इन तमाम टिप्स को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में भर सकते हैं खुशियां, और बहुत सारे टिप्स हम जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं फेंग शुई से जुड़े तमाम टिप्स की, और ये टिप्स हमें दे रहे हैं सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत सारे टिप्स आपने हमें दिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानना चाहेंगे। शादीशुदा जीवन, उसमें शुभता बनी रहे, आपस में लड़ाई बहुत अगर हो रही है, तो वो कौन कौन से टिप्स हैं जो शादीशुदा जीवन को ठीक कर सकते हैं? साथ ही साथ पौधों की बड़ा महत्व कहा जाता है, कौन कौन से पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं टिप्स के तौर पर फेंग शुई में, क्या कुछ हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले पौधों की बात करेंगे। पौधे इसमें बहुत विस्तार में न जाकर, क्योंकि समय सीमित है, हम ये बताना चाहेंगे कि दूध वाले पौधे, कांटेदार पौधे जीवन में रुकावटों का सूचक हैं, जीवन में ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए फेंग शुई के अनुसार। उसी तरह से फेंग शुई में बोनसाई, आज के टाइम में फैशन में बोनसाई लगाने का बड़ा चलन है। बोनसाई रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, इसमें आप किसी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करते हो, यहाँ पर वुड एलिमेंट कमजोर हो जाता है, तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ यानी बोनसाई इत्यादि बिल्कुल कतई वर्जित है ना। तो इस तरह से पौधों में ध्यान देना चाहिए। और अपने भारतीय उसमें तुलसी का पौधा इतना कॉमन है और सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा भारी सोर्स है, जो मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, जहां जहां दिशा दोष हो। अदरवाइज पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में आंख बंद करके और मध्य स्थान में तुलसी का पौधा इस्तेमाल किया जा सकता है। फेंग शुई में जब पेड़ पौधों के आगे बात करेंगे तो हम बहुत सारे पौधों की बात करेंगे, और बस यहाँ ये ध्यान रखें, कांटेदार और ये बांस लगाने का विधान है, लेकिन बांस में भी कई बार रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ही होती है, तो बीम के दोष से बचने के लिए वहां पे बांसुरी क्रॉस करके लगाई जाती है।
तो वो उपलब्ध है उसका बीम के दोष को बचाने के लिए। इसी तरह से जो रिलेशन की आपने बात कही, रिलेशन की दिशा पूरी तरह से स्त्री दिशा यानी यिंग डायरेक्शन, जहां पर आप हस्बैंड वाइफ सोते हैं सबसे ज्यादा वहां काम एंड कूल एनर्जी होनी चाहिए। ज्यादा तड़क भड़क वाले, ज्यादा चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा यहाँ पे यिन दिशा मानी जाती है और वृहद अर्थ मानी जाती है। और यहाँ पर पीले रंग का प्रयोग बहुतायत में करना चाहिए। इसके साथ पिंक या लाल रंग, लेकिन चटक नहीं हो, ऐसे रंगों का प्रयोग उत्तम रहता है। और अगर, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ जिनके तलाक जैसी नौबत भी अगर आ गई है और रिलेशंस में बहुत दिक्कत है या शादी नहीं हो रही है, इन सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए साउथ वेस्ट दिशा के में प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर लव बर्ड्स, जो मेडेरियन डक या कपल में चीजें रखी जाती हैं। अगर फूलदान भी लगा रहे हैं तो 2 फूल लगाएंगे। यहाँ पे कपल में इस स्थान की संख्या भी 2 है, देखिए। तो यहाँ पे कपल में ही चीजों का सिंगल प्रयोग नहीं करते। वैवाहिक सुख लेने के लिए वहां कपल में चीजों का प्रयोग करते हैं। अगर फूलदान रख रहे हैं 2 फूलदान रखिए, अथवा एक फूलदान में 2 गुलाब लगा दीजिए। अब हमने कहा रंग पीला है, वहां पीले गुलाब लगा दीजिए, या पीला फूलदान लीजिए, लाल गुलाब लगा दीजिए। ये उस स्थान की अभिवृद्धि करेगा। बेडरूम, हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में वाटर एलिमेंट, देखिए फायर से अर्थ प्रोड्यूस होता है, ये प्रोडक्टिव साइकिल है। और अर्थ मतलब वाटर अर्थ को नष्ट कर देता है, तो ये उसका डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। तो संबंधों की दिशा यानी साउथ वेस्ट में अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं, तत्व का प्रयोग करते हैं, वहां फिश एक्वेरियम लगाते हैं या वहां पर, तो ये सब चीजें, फाउंटेन लगाते हैं, ये सब चीजें रिलेशन को खराब करने के लिए, वहां नीले रंग का, काले रंग का, डीप ब्लू कलर, जो वाटर एलिमेंट के कलर्स हैं, उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये संबंधों को तोड़ने में गुणात्मक अभिवृद्धि करते हैं। हाँ, तो इनको वहां से हटाना चाहिए। मिरर, लोग कहते हैं वो रिफ्लेक्ट ना करे, रिफ्लेक्ट की बात नहीं है। सवाल ये उठता है, मिरर जो है अपने आप में वाटर एलिमेंट का सूचक है, तो मिरर का भी इस्तेमाल बेडरूम में नहीं करना चाहिए। और ये बातें आप वास्तुशास्त्र में भी, भारतीय वास्तुशास्त्र में मना है। ये तमाम बातें तो हो गई। सर्वांग जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे बच्चों की पढ़ाई से लेकर रिलेटेड, क्योंकि करियर उन्हें बनाना है, स्थायित्व बनाना है, वो सारी बातें आपने बताई। अब पढ़ाई में बच्चों का मन लगे, उसकी कुछ टिप्स, समय बहुत जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो पूर्व दिशा की तरफ फेस करके पढ़ें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टडी बना सकते हैं और वहां पर स्थायित्व भी रहेगा, मन भी शांत रहेगा। और चूंकि आपको इंट्यूटिव टेंडेंसी वहां से आती, मैंने बताया था अतीन्द्रिय ज्ञान हो, उसके लिए फेंग शुई में नॉलेज की दिशा कही गई है, तो पढ़ाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशा है। दृष्टि की आप फेसिंग वहां पर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी टेबल के ऊपर बच्चे के लिए ग्लोब, ये एजुकेशन टावर, इस तरह की जो पढ़ाई से रिलेटेड प्रतीकात्मक चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस में इफेक्ट डालती हैं, वो आप वहां पे रख सकते हैं। और ग्लोब को कहते हैं कुछ घुमा देना चाहिए, या वहां पे टावर रख सकते हैं। इस तरह की चीजें जो शिक्षा से रिलेटेड है वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आध चीजें और छोटी छोटी मैं 1-2 बता देना चाहूंगा। जैसे एक मिस्टिक नॉट, रहस्यमय गांठ, अंतहीन, ये जन्म जन्मांतर की सूचक है और बड़ी सौभाग्य की सूचक होती है। लाल रंग की ये गांठ होती है, इसका प्रतीक आता है। ये घर में जहां भी दिक्कत हो फेंग शुई के अनुसार लगाई जा सकती है। इसके अलावा एक डबल हैप्पीनेस सिंबल होता है, जो हमने चाइना में तो ये देखा है कि वहां पर्दों में, बेड कवर, तकिए सब में इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली बेडरूम में। ये विवाह के सुख को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, तो इसका भी प्रयोग, वो भी लाल रंग के पर्दे इस्तेमाल करते हैं और कभी ऑरेंज, कभी पीला, इस तरह से वहां पे डबल हैप्पीनेस सिंबल कहते हैं, तो दोहरा खुशी का प्रतीक, इसका प्रयोग। ये तमाम चीजें हो गई सर्वांग जी, हमने पूरी तरह से जाना। अब लगभग जीवन में सभी जो दिक्कतें आती हैं उसको सभी को लेकर आपने तमाम टिप्स दिए, लेकिन जाते जाते एक ऐसा टिप ऑफ द डे जो हर तरह से यूज किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है और फेंग शुई के अनुसार एक सरल सी टिप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ में अगर संबंधों में उतनी मधुरता नहीं है तो उसको भी एनहेंस करने के लिए जो आपका कक्ष है, अगर वो साउथ वेस्ट में नहीं भी है तो भी उसकी साउथ वेस्ट दिशा, क्योंकि आप तुरंत बदल तो नहीं सकते, साउथ वेस्ट दिशा को आप ठीक करिए। साउथ वेस्ट दिशा में उस कमरे का जो साउथ वेस्ट हो, वहां पर आप लाल रंग की मोमबत्ती, क्योंकि अभी हमने रेड कलर वहां के लिए बताया, रेड कलर अग्नि तत्व है और उससे पृथ्वी प्रकट होती है, और पृथ्वी जो है संबंधों की दिशा, वहां पे 2 नंबर की जो सूचक है, तो वहां पर आप निरंतर 43 दिनों तक लाल रंग की मोमबत्तियां जलाएं और इस इच्छा के साथ
कि हमारा वैवाहिक जीवन खुशमय हो रहा है, अथवा जिनके जीवन में स्त्री अकेली है या पुरुष अकेला है और उनको विवाह का सुख लाना है, तो वहाँ उसी कामना के साथ कम से कम 43 दिनों तक जलाएं, तो उससे उनके जीवन में वैवाहिक सुख की अभिवृद्धि होगी। और जिनके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, उनको अपना जीवन साथी ढूंढने में मदद आसानी होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये वो तमाम टिप्स थे जो फेंग शुई के अनुसार आपके जीवन में खुशियों की अभिवृद्धि लेकर आएंगे और आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बस जरूरत है ध्यान से इन सभी टिप्स पर नियमों के अनुसार कार्य करने की। इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।